तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्रैक डैक के बारे में। और ब्रैक डैक लुकिज्म मानवा का एक ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है। इस बंदे के बारे में किसी को भी याद नहीं रहता और ना ही कोई इसके बारे में ज्यादा बात करता है, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पे ये वीडियो बनाना तो बनता ही था। तो देखो लुकिज्म का ब्रैक डैक जो कि वास्को का मास्टर भी है, वो पहले रहता था थाईलैंड में और वहाँ पे एक बंदे को गलती से निपटाने के बाद वो आ गया कोरिया। और आपको पहले ही बता दूं, मेरे हिसाब से ब्रैक डैक एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, लुकिज्म के टॉप लिस्ट में आएगा वो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लुकिज्म मानवा में सबसे ज्यादा ताकतवर है, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ब्रैक डैक का नंबर लुकिज्म के टॉप 10 में तो होना ही चाहिए। ब्रैक डैक पहले मार्शल आर्ट के ऑफिशियल मैचेस खेला करता था और उसने टोटल ऑफिशियल मैचेस 129 खेले थे और वो सारे के सारे मैचेस ब्रैक डैक जीता था, वो एक भी मैच हारा नहीं था। और उन्हीं में से एक मैच में उसने गलती से एक बंदे को निपटा दिया था। वैसे ब्रैक डैक की काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, लेकिन इससे भी काफी सारे लोग कन्विंस नहीं होंगे कि वो एक ताकतवर बंदा है। लेकिन यार उस वक्त जब गन ब्रैक डैक के सामने झुक गया था और ब्रैक डैक का ऑटोग्राफ मांग रहा था उससे, उस वक्त सारे व्यूअर्स का भाजीपाला हो गया होगा दिमाग का, ये बात तो पक्की है। क्योंकि गन जैसा बंदा जो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है, चाहे गन के सामने पूरी की पूरी आर्मी भी आ जाए उसके बाद भी वो झुकता नहीं है। मतलब आर्मी तो उसके सामने नहीं आई, लेकिन आर्मी से कम भी नहीं था जब हंट ऑफ गन पार्क चल रहा था। उस वक्त भी गन ने एक एक करके सबका कुत्ता बना के मारा था, बहुत ही बुरी तरीके से। डैनियल, जोहान गो और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट बंदों को उसने लगातार मारा था। और इतना ज्यादा खतरनाक बंदा अगर खुद किसी के सामने झुक के उसका ऑटोग्राफ मांग रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा जिसका ऑटोग्राफ मांगा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे किसी को ये डाउट आ सकता है कि गन उसका ऑटोग्राफ सिर्फ इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, हम कह सकते हैं ये बात। और जो ब्रैक डैक है असल में वो इतना भी कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस गन उसके मैचेस देखता था, मतलब टीवी में उसको देखता था, इसलिए उसने ऑटोग्राफ मांगा। साथ ही साथ में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ब्रैक डैक इतना ही ज्यादा ताकतवर था तो वो वास्को को सब कुछ सिखाने के बावजूद भी वास्को को काफी ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं बना पाया। वास्को तो एक ही मुक्के में गीटे के लेट गया था जमीन में। तो देखो भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि ये सारी वजह वो वजह हो सकती है कि जिस वजह से हम ये कहें कि ब्रैक डैक ताकतवर नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक एक करके इन सब के रीजन देता हूँ आपको। सबसे पहले, अगर ब्रैक डैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था तो वास्को ब्रैक डैक के जितना खतरनाक क्यों नहीं है? वो गीटे से इतनी गंदी तरीके से पिट कैसे गया? तो देखो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि वास्को के सामने कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, उसके सामने गीटे किम था। और ऊपर से भले ही वास्को को ब्रैक डैक ने सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन अभी वास्को को उस चीज में महारत हासिल नहीं हुई है, क्योंकि सब कुछ सिखा देने में और सब कुछ पूरी तरीके से सीख जाने में थोड़ा बहुत फर्क होता है, इस चीज को समझो। और इसी से मिलती जुलती बात गीटे किम ने भी कही थी जब उसने वास्को को एक मुक्का मार के लेटा दिया था। गीटे ने कुछ ऐसा कहा था कि तू काफी अच्छी फाइट कर रहा है, लेकिन तू अब भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। और उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है इसका मतलब कि वास्को अपने फाइटिंग स्टाइल के साथ अभी कोई ऐसा लेवल है जहां तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचा नहीं है। और अगर वास्को उस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो ब्रैक डैक उसका मास्टर है, उसे तो उस लेवल पे होना ही चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रैक डैक गीटे किम की एक्सपेक्टेशंस वाले लेवल से भी ऊपर होगा। और मेरी इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि ब्रैक डैक गीटे किम से ऊपर होगा। मैं बस बोल रहा हूँ कि ब्रैक डैक गीटे किम की एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो सकता है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कि मेरी बातों का लोग कुछ गलत ही मतलब निकालने लग जाते हैं जो मैं बोलना ही नहीं चाहता था। और देखो मैं ब्रैक डैक को इतना ज्यादा ताकतवर बोल रहा हूँ, इसकी सिर्फ वही वजह नहीं है जो मैंने अब तक आपको बताई है, और भी वजह हैं। और एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी वजह हमें देखने को मिलती है मैनेजर किम मानवा में। आपको मैनेजर किम मानवा का किंग नाम का बंदा तो याद ही होगा, मैंने पिछली ही वीडियो में उसके बारे में बताया है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। उस बंदे के पास एक तरीके से परफेक्ट बॉडी है और उस परफेक्ट बॉडी के साथ सबसे पहले उसने जख्मी मैनेजर किम को फाइट में हराया, उसके बाद हांचू शियोंग को फाइट में हराया और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो जिनचॉल पार्क को भी फाइट में हरा देगा, लेकिन इतने में ही बीच में वहां पे आ जाता है टॉम ली और जिनचॉल से फाइट करने के बाद किंग नॉन स्टॉप फाइट करने लग जाता है टॉम ली से। और जिन लोगों ने मैनेजर किम मानवा नहीं देखी होगी वो जिनचॉल पार्क, हांचू शियोंग और मैनेजर किम का लेवल शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो लोग कम से कम टॉम ली को तो जानते ही होंगे। और जिन 3 बंदों से किंग लड़ा है वो सारे के सारे टॉम ली के ही लेवल के हैं। और किंग जैसा बंदा जो ऐसे 4 बंदों से लगातार लड़ा, उसे हांचू शियोंग से फाइट करते हुए याद आ रही थी थाईलैंड के एक मार्शल आर्टिस्ट की, जो कि किंग के मुताबिक मार्शल आर्ट के टॉप लेवल तक पहुंच रखा है। भले ही किंग की यादों में हमें उस मार्शल आर्टिस्ट की शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन उस बंदे का खड़े होने का पोस्चर बिल्कुल ब्रैक डैक की तरह था। और ऊपर से किंग जिस बंदे के बारे में सोच रहा था वो भी थाईलैंड से था,
इसलिए सोचो अगर गन किसी बंदे का ऑटोग्राफ ले सकता है तो क्या वो बंदा वो नहीं हो सकता जिसके बारे में किंग बात कर रहा था, अपने मन में सोच रहा था। ऑब्वियसली किंग जिस खतरनाक बंदे के बारे में सोच रहा था वो और कोई नहीं, मेरे हिसाब से तो ब्रैक डैक ही था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैनेजर किम मानवा और लुकिसम मानवा के आर्ट स्टाइल में थोड़ा फर्क है। इसलिए मैनेजर किम मानवा में जब हमें किसी की बॉडी दिखाई जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से एनहेंस करके दिखाई जाती है, लेकिन लुकिसम मानवा में ऐसा नहीं होता। कम से कम पहले तो नहीं होता था, अब धीरे धीरे करके होने लगा है, क्योंकि लुकिसम मानवा का आर्टिस्ट पहले थोड़ा सा कच्चा था, धीरे धीरे करके ही वो पक्का हुआ है। और सोचो किंग और गन जैसे बंदे अगर एक बंदे को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि ब्रैक डैक को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो ब्रैक डैक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और किंग ब्रैक डैक के बारे में उस वक्त सोच रहा था फाइट के दौरान, ये बात ये भी साबित करती है कि ब्रैक डैक कोई नॉर्मल सा स्पोर्ट्समैन नहीं है जिसके आगे गन झुक के उससे ऑटोग्राफ मांग रहा था। क्योंकि अगर ब्रैक डैक कोई नॉर्मल सा स्पोर्ट्समैन होता तो किंग उसके बारे में नहीं सोचता हानचो शियोंग से फाइट करते वक्त। तो उम्मीद करता हूँ बिना किसी कसर के मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ कि ब्रैक डैक सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब तक ब्रैक डैक के किसी खतरनाक बंदे से हमें फाइट देखने को नहीं मिल जाती, तब तक मैं ब्रैक डैक का टॉप लेवल बंदों से कंपैरिजन नहीं कर सकता, जैसे कि गीटे किम लोग। लेकिन बिना ब्रैक डैक की फाइट देखे कुछ चीजें तो एकदम पक्की हैं जो मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि ब्रैक डैक टेसो मा गोंगशॉप जी इन दोनों को फाइट में हरा सकता है। अब तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि भाई यार ब्रैक डैक को तो जैक ली ही हरा देगा। तो खैर ब्रैक डैक ताकतवर है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, लेकिन अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। दरअसल ब्रैक डैक ने अब तक टोटल 129 ऑफिशियल मैचेस खेले हैं और वो सारे के सारे जीते हैं, लेकिन असल में उसने 130 मैचेस खेले हैं, उनमें से एक अनऑफिशियल था और वही अनऑफिशियल मैच ब्रैक डैक हार गया था। और जिस बंदे से ब्रैक डैक वो मैच हारा था वो कोई आम बंदा नहीं था, दरअसल वो एक जीनियस था जिसके पास कॉपी स्किल भी थी, यानी कि बिल्कुल वैसी ही कॉपी स्किल जो कि डैनियल पार्क के पास है। और जिस बंदे ने ब्रैक डैक को फाइट में हराया था, इसका मतलब ये भी है कि लुकिसम में अभी और भी ऐसे बंदे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं और आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। और जिस बंदे ने ब्रैक डैक को हराया था, एक तो वो जीनियस था, एक कॉपी मास्टर भी था, इसलिए इस बात के कुछ तो चांस है कि उसका डैनियल से कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है। जैसे कि डैनियल के पास यूआई मोड है, तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि कहीं उसका यामाजाकी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो चाहे हम किसी भी थ्योरी के बारे में बात कर ले, हर थ्योरी से हमें यही पता चलता है कि लुकिसम आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे और ज्यादा नए नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और एक और बात, जिससे ब्रैक डैक फाइट में हारा था, ब्रैक डैक ने ऐसे कॉपी करने वाले बंदों को हराने का तरीका ढूंढ लिया था, ये बात उसने वास्को को बताई थी। और ब्रैक डैक उस बंदे से हारा भी इसलिए था क्योंकि उस तरीके के बंदे से वो पहली बार फाइट कर रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि ब्रैक डैक काफी ज्यादा ताकतवर है और उसकी ताकत हमें आगे के चैप्टर्स में देखने को मिल सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।